हेलो स्टूडेंट, ये हमारा एक्सप्रेस रिवीजन का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स कवर करेंगे। आपने पहले लेक्चर में देखा होगा कि रियल नंबर्स को काफ़ी अच्छे से हमने इसकी थियरी और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से हमने करा था। तो उसी सीरीज में हम ये दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल्स। तो वो सभी बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है वो भी इसको अच्छे से आप देखेंगे, इसमें से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें काफ़ी थियरी अच्छे से बताई जाएगी आपको क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हमने कवर कर रखा है। तो उसमें आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़े नहीं हो पहले से तो आप ये एक वीडियो देखना, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि इसका एक रूप है। आपने आई थिंक 9th क्लास में देखा होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पॉलिनोमियल ऑफ टाइप ठीक है, ठीक है। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है? वेयर an माइनस वन, ठीक है, जो कॉफिशिएंट्स हैं, जो x हमारा यहाँ वेरिएबल है और जो उसके कॉफिशिएंट है यानी कि an माइनस वन, an माइनस टू, a1 a0, ठीक है, ये सभी कैसे होंगे? रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। दीज आर रियल नंबर। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि जो आपका n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए रूप में यहाँ पर अब देखो, मान लीजिए लिखा है 3x⁵ प्लस 2x²। तो देखिए इसमें कंडीशन, जो कोफिशिएंट्स आए हैं वो कैसे हैं? रियल नंबर्स। और जो उसकी इंडेक्स है, जितने जहां जहां वेरिएबल आया x उसके जो इंडेक्स है वो कैसा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 2x³ माइनस 2x² प्लस 5 ऐसा भी लिखें, अगर ये स्क्वायर है तो भी ये क्या होगा? पॉलिनोमियल, ठीक है। प्रॉब्लम किस टाइप के एक्सप्रेशन से है जो कि पॉलिनोमियल में नहीं कंसीडर होंगे? तो आप देखिए इन्होंने बोला ये रियल नंबर होगा। तो जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रियल नंबर के बारे में, तो और उससे जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो रियल नंबर भी ना हो, उन नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। यानी अभी तक आप जो भी नंबर जानते हो वो रियल नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर ऐसा आपके सामने अभी तक नहीं आया होगा जो रियल नंबर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन देगा तो ऐसा कोई नंबर यहाँ होगा ही नहीं जो रियल नंबर ना हो। तो ये चेक करने की टेंशन नहीं है हमें। चेक किसकी करने की टेंशन है? इंडेक्स, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला गलत दे ही नहीं सकता भाई। कोई दूसरा नंबर देगा जो रियल नंबर ही ना हो, वैसा नंबर आपको पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। 11th क्लास में है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं उसको, सुना होगा नाम हमने, ठीक है। ये नंबर आपको पढ़ना नहीं है तो ये देगा नहीं। तो बात आती है केवल इंडेक्स की। अगर मैं लिखूं 5x प्लस 3/x, ठीक है, 5x² लिख लीजिए और px से सिंबलाइज कर देता हूं मैं। इट इज, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो आप देखिए अगर इसको हम इंडेक्स के रूप में लिखें 3x की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो इसका इंडेक्स कैसा आ गया? नेगेटिव। तो ये तो अलाउड नहीं था, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा मान लीजिए लिखा है 2x⁻1/3 प्लस 3x² माइनस 5। तो ये भी देखिए, ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे जो इंडेक्स है उसका वो क्या है? फ्रैक्शन में है। तो हमें मेन चीज इंडेक्स का ध्यान रखना है। अगर आपका इंडेक्स सही है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। और बाकी कोफिशिएंट आपके कैसे होने चाहिए? रियल नंबर, तो वो ऑब्वियसली रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपने देखा ये, इसको भी मैंने पॉलिनोमियल बोला, ये इसको भी बोला। तो इन दोनों में कुछ अंतर है। इसका मतलब ये कैटेगरी का एक पार्ट बन गया कि अगर दो डिफरेंट एक्सप्रेशन आपके दोनों पॉलिनोमियल है तो उसमें कुछ तो चीजें अंतर होंगी ना। दो डिफरेंट बोल रहा हूं मैं, तो इसमें देखिए किस चीज का अंतर है? हायर इंडेक्स का, हायर इंडेक्स। तो ये एक
कैटेगरी होगी कि इसमें हम इसको ठीक है अलग अलग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हायर इंडेक्स। तो अगर इसकी हायर इंडेक्स 5 है, इसकी हायर इंडेक्स कितनी है 3 है, तो इसी वर्ड को डिग्री से सिंबलाइज कर रहे हैं कि जिसकी हायर इंडेक्स होती है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें जो हायर इंडेक्स होगी वो क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। अब जैसे इसमें पूछूं मैं कि इसमें डिग्री क्या होगी, तो ये 2 है, ये 3 है, तो 3 ग्रेटर है इसमें, तो 3 क्या होगी इसकी डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए जैसा कि मैंने डिग्री वहां पे एक्सप्लेन करा, तो आप इस टाइप से समझ सकते हो। तो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ जो वेरिएबल आप लोगे इन एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी आप देखो जैसे 7x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8, तो अब देखिए ये वेरिएबल आया x, यहाँ पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका ये 5 3 और 2, इसमें सबसे ग्रेटर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 5। वैसे ही अगर मान लीजिए और क्या रखा है हायर इंडेक्स ना, कोई भी वेरिएबल अगर हम अलग कर दे, जैसे 3y स्क्वायर माइनस 5y की पावर 3 माइनस 8y की पावर 7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, और जो उसका इंडेक्स है वो कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसमें 7 सबसे ग्रेटर है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री, चूंकि ये पॉलिनोमियल है तभी तो डिग्री निकाल रहे हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल होगा ही नहीं उसकी डिग्री निकालना व्यर्थ है, तो ये 7 हो गया इसका, ठीक है, डिग्री। तो आई थिंक आपको पॉलिनोमियल समझ में आया, किस टाइप के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं और उसकी डिग्री क्या होगी, तो ये भी आपको समझ में आया। अब जाहिर सी बात है डिग्री अलग अलग है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। जो अगर कोई चीज में जरा से भी डिफरेंस आता है, जैसे अब यहाँ पे आपने देखा क्यों हमने डिग्री की बात की, डिग्री की बात क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे इसको भी पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा था कि भाई इसमें पावर 5 है इसकी x की और यहाँ पे 3 है, तो फिर हमने एक टर्म निकाला कि इसको क्या किस चीज से समझा जाएगा, कि अगर मैं बोलूँ डिग्री 3 तो कोई स्टूडेंट क्या समझेगा कि भाई इस टाइप का पॉलिनोमियल है। अगर हम डिग्री बोलते हैं 5 तो समझ जाएगा कि इसमें जो हायर पावर होगी, हायर इंडेक्स होगी, वो कितनी होगी, 5 होगी। तो अगर हमने डिग्री वर्ड जो यूज करा है उस बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को बांटते हैं। अगर मान लीजिए हमारी डिग्री 1 है तो लीनियर, ठीक है, लीनियर आप पढ़ते होगे, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगला आपका चैप्टर है। तो लीनियर वर्ड का मतलब होता है जो वेरिएबल आ रहे हैं उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे यहाँ पे आप देखिए इस टाइप से 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x ऐसे लिखा है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। तो और मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 7x माइनस 5, तो इसमें यहाँ पे देखिए अगर इसको समझा जाए x की पावर 0 समझ सकते हैं भाई, 1 है ना यहाँ पे, 7x माइनस 5 इंटू 1 है, तो इन 1 का मतलब x की पावर 0, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो मैच करेगा पॉलिनोमियल से। ये तो पॉलिनोमियल है ना इस टाइप से, an माइनस 1 x a1x प्लस a नॉट, ये a नॉट पढ़ते हैं आप, a0 बोल सकते हो बट a नॉट। तो ये पार्ट जो आ रहा है यहाँ पे, इसका जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री क्या होती थी, x की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1 है, इस हिसाब से डिग्री क्या हो जाए इसकी 1। तो ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, समझ में आए, लीनियर मतलब जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर है। अब जैसे ये यहाँ पे लिखा था 3 हटा दीजिए, चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो अगर ये इतना होता तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो अगला ये टॉपिक होगा आपका, इसमें लिखा होगा डिग्री अगर 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, 2, बहुत सिंपल है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे अगर आता है एक्सप्रेशन इस टाइप का, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो मैंने एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड में लिखा था वैसा भी सोच लो आप, बाकी लिख सकते हो, जिसमें डिग्री 3 होगी वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5,
सिंपल। ओके, अब आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप तो पॉलिनोमियल लिखे जा रहे हो, फिर उसका जीरोज का क्या मीनिंग है। मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया 2x - 4 और इसको px से सिम्बलाइज करा। जीरोज का मतलब क्या है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जीरोज का मीनिंग क्या होता है कि p ऑफ x इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिया था 2x - 4, तो जीरोज का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ x या फिर जो भी आप वेरिएबल लेते हो, इस वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो आप यूज करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप y लोगे तो फिर y को वहां पे बोलेंगे। ठीक है, जो हम वैल्यू अपने जिसकी वैल्यू हम खुद डालते हैं इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे आश्रित नहीं है, तो वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच, ठीक है, पॉलिनोमियल अटेन इट्स वैल्यू 0। ठीक है, अगर हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ऐसा कोई वैल्यू वहां पे रखिए, जब ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे रखिए x की, जिसपे जो पॉलिनोमियल है वो अपनी वैल्यू कितनी बना ले, 0। जैसे यहाँ पे देखिए 2 पुट करने पे x को अगर हम 2 पुट कर दें, जैसे ये x है, x इक्वल टू अगर हम 2 यहाँ पुट करें तो 2 इंटू, भाई x मतलब जहां जहां x है वहां पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 यहाँ रखते हैं तो कितना आएगा, 4 - 4। समझ में आई बात। द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मान लीजिए मैंने इसलिए ऐसा बोला p ऑफ y इक्वल टू किसने लिख रखा है, ठीक है, मान लीजिए 2y - 14, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, हम पहले लीनियर के लिए कर रहे हैं। ये लिखा है ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो हर टाइप के पॉलिनोमियल के पास आपको जीरोज मिलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले लीनियर से, फिर क्वाड्रेटिक की तरफ जाएंगे, फिर क्यूबिक की तरफ जाएंगे। तो अगर 2y - 14 है, तो देखिए यहाँ पे इस बार y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया है, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 7 पुट करें तो p ऑफ 7 वी गेट 2 इंटू 7 - 14। ठीक है, 14 - 14 ये कितना आ गया, 0। इट मीन्स जो वैल्यू हमने बताई थी यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही जो होता है उसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल अटेन इट्स वैल्यू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने कोई पॉलिनोमियल लिया ऐसा x² - 4। अभी हमने लीनियर लिया था, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे। देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये पॉलिनोमियल कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक। अब आप इसको जीरो जिसका फाइंड करोगे, तो अभी तो मैंने यहाँ पे तरीका सिखाया नहीं कि किसी का जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, बस मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि जीरोज एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, अभी जीरोज फाइंड करना हम सीखेंगे। जीरोज तो हम यहाँ पे ओरली सोच ले रहे हैं ना कि ठीक है 2 रखेंगे तो ये हो गया, क्योंकि ये सिंपल है। तरीका अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि अगर x इक्वल टू हम 2 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, और एक वैल्यू आपको और मिल रही होगी -2। देखिए p ऑफ 2 आप करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -4 वी गेट 0। p का -2 करेंगे वी गेट -2 का स्क्वायर -4, अगेन वी गेट 0। सही है क्या। तो ये जीरोज हमने निकाला इसका, तो इसके 2 जीरोज आए हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस पे अभी हम बात करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज पे बात करेंगे। इस पे अपनी ये कैसा पॉलिनोमियल था, लीनियर। आपने नोटिस किया कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 और कोई वैल्यू आप सोच के देखना, नहीं मिलेगा जो यहाँ पे रखने पे इसको 0 बना दे। सिमिलर यहाँ एक ही वैल्यू आई y इक्वल टू 7, और कोई वैल्यू यहाँ सोचोगे आप, कोशिश करिएगा, वो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस पे अभी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, x इक्वल टू 2, एंड हमें नंबर ऑफ वैल्यूज से मतलब है, नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब काउंटिंग, जैसे इसको 1 काउंट करेंगे इसको 2, इस 2 से मतलब नहीं है हमें कि वैल्यू में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है, इससे नहीं मतलब है। द काउंटिंग ऑफ जीरोज, इनको क्या बोलेंगे, जीरोज, मतलब हमें यहाँ पे कितने जीरोज मिले हैं, 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, px इक्वल टू क्यूबिक ले लेते हैं कोई। ठीक है, x² - 6x मान लीजिए, और 6x² और प्लस 6 2 3 11 और माइनस आई थिंक 6। ठीक है, आप इसको देखो तो इसका ये फैक्टर है ना x, तो इसी का मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक आएगा ये।
भाई ये जो लिखा है हमने ये सॉरी क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, आप इसका जीरोज फाइंड करने का कोशिश करोगे। चलिए एक हम सिंपल जो हमारा मेथड पढ़ते आ रहे हैं वैसे करके दिखाते हैं आपको। मैंने तो जब हमने उसको पॉलिनोमियल लिखा था तो मल्टीप्लाई करके लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें पहला गेस करेंगे, ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगता है पहले कि आप x इक्वल टू 1 सोच के देखो, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, आई थिंक देखो 11 और 12 हो गया, 12 माइनस 12 0। तो हमें एक सोचना होता है, जैसे हमने एक सोच लिया, एक मतलब वैल्यूज अगर सोच लिया हमने x इक्वल टू 1, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस 6 है ना, और माइनस यानी कि माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 6x माइनस 6, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 माइनस 5 x माइनस 1 प्लस 6 x माइनस 1। अब हम यहाँ से x माइनस 1 लेंगे कॉमन, वी गेट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन लिया हमने तो 5x आएगा, यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 और ये x माइनस 3 आएगा, ठीक है। स्प्लिट कर देंगे 2 प्लस 3 करके, आता होगा आप लोगों को। तो देखिए हमारे पास, और नहीं भी आता हो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख लेंगे, अगला जो आगे चैप्टर मिलेगा, ठीक है, लीनियर के बाद। तो यहाँ पे आप देखिए इतने ही जीरोज मिलेंगे, x इक्वल टू 1 मिला हमें, मतलब ये जीरोज कब बनेगा भाई, ये जो पूरा लिखा है और ये जो यहाँ पे आया है वो दोनों बराबर है ना, उसी को तो x हमने सिंप्लीफाई करके लाया है। तो ये एक्सप्रेशन जीरो कब होगा, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे भी पूरा जीरो हो जाएगा भाई, 1 रखेंगे तो ये जीरो हो गया, 0 इंटू ए कुछ भी हो जीरो तो हो जाएगा। वैसे ही x इक्वल टू 3 पे, तो आप फिर से नोटिस करो जो चीज मैंने अभी आपको पॉइंट कराया था कि ये इसकी डिग्री कितनी है 3, और हमको यहाँ पे जीरोज कितने मिले काउंटिंग में, एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, मतलब 1 2 3, ये 3 हमको जीरोज मिले। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी थी 2, यहाँ पे कितने जीरोज मिले 2। तो ये हम सोच सकते हैं कि जितनी डिग्री हो रही है लगभग हमें उतनी ही या फिर एग्जैक्टली हमें उतने ही जीरोज मिले। तो ये हमने तो अभी इतना करके सोचा, तो इसको अगर हम बिल्कुल बोले कि नहीं ये अगर मैं जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज मिलेंगे, वो हम क्या श्योरली बोल सकते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देते हैं, उससे आपको पता चलेगा क्या श्योरली बोल सकते हैं कि नहीं। तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब ये देखिए सेम यही क्वेश्चन है, इसमें प्लस कर दिया हमने। अब आप ट्राई करोगे एक्स कोई वैल्यू सोच के देखिए, कुछ भी आप यहाँ रखोगे, स्क्वायर है, ये निगेटिव तो आएगा नहीं, मिनिमम कितना आएगा 0, मैक्सिमम कितना आएगा कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव में ही आएगा। 0 प्लस एनीथिंग या फिर कोई पॉजिटिव नंबर प्लस सम 4, ये 0 हो ही नहीं सकता कभी। इसका मतलब x की हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, तो इसका मतलब ये बोलना गलत हो जाएगा कि जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज मिलते ही हैं। तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n दे मस्ट हैव n जीरोज, तो ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, मस्ट नहीं होगा, मे हैव, ठीक है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है, ये बोल सकते हैं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इट मे हैव n जीरोज, ये सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले 0, एक भी हमें नहीं मिला, यहाँ पे कोई जीरोज नहीं मिला जो इसको 0 बना दे, तो सही है। डिग्री ऑफ डिग्री से 0 का कनेक्शन समझ में आ गया। एक चीज और इसमें हम ऐड कर देते हैं, कैसे जीरोज फाइंड किया। तो किसी का जीरो फाइंड करने के लिए देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पता चल जाएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें क्या बनाना है उसको 0, जैसे ये इसको रिप्रेजेंट करें अगर हम px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस, देखिए क्यूबिक इक्वेशन को आप डायरेक्ट सोच नहीं सकते, क्वाड्रेटिक को आप स्प्लिट कर लेते हो मिडिल टर्म स्प्लिट, और लीनियर को तो आप सीधे सॉल्व कर सकते हो, बट आप ऐसा क्यूबिक है तो उसको सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं लीनियर के लिए अगर, ठीक है, लीनियर का आपका टाइप क्या होता है ax प्लस बी टाइप, ठीक है, जो पॉलिनोमियल होगा उसी टाइप का होगा px इक्वल टू ax प्लस बी। अगर हमसे पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल दे दे और पूछे कि इसका जीरोज बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, px की जगह पे 0 कर देना है, तो ax प्लस बी बराबर क्या होगा 0, ठीक है। और आप क्या करोगे तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी बाई ए, तो आपका जीरोज ये होगा, ये कनेक्शन है उसका, ठीक है। तो अगर आपका इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी
और ये पॉलिनोमियल है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो जस्ट कुछ नहीं करना, पी एक्स की जगह पे 0, तो आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। फिर आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करोगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका जो टाइप होगा जनरल टाइप, ठीक है। मैं सॉल्व इसको नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोग आगे अभी और करेंगे। तो ये टाइप तो यही होगा ना, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगी उसका टाइप क्या होगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होगा। तो इसको भी सेम ऐसे ही एक्स क्यूब, ठीक है, जैसे मैं कि यहाँ पे करने जा रहा हूँ, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको जीरोज आ जाएंगे। अब बात आती है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये दोनों आपको तो सिंपल लग रहा है, ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल में आप ट्राई करना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही हम कर पाए। ये वाला आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्यूबिक का, क्योंकि आपको एक मतलब सोचना पड़ता है, एक जीरो एटलीस्ट सोचना पड़ता है। तो आपके लेवल तक ऐसा आ जाएगा कि आप सोच के एटलीस्ट एक तो जीरो निकाल ही पाओ। जैसे ही एक जीरो आप निकाल लोगे, अभी मैंने पीछे यहाँ पे सॉल्व किया, कैसे बनाया, हमने एक जीरो लिया था, मैंने ऐसा सेट किया कि यहाँ पे 1 आ जाए। देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे जानबूझ के माइनस एक्स स्क्वायर लिखा ताकि मैं जब एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो एक फैक्टर मुझे एक्स माइनस 1 मिले। बिकॉज क्योंकि जीरो जब अगर 1 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस 1, ठीक है। ये आगे आपने आई थिंक 9th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम। अगर कोई पॉलिनोमियल में एक x इक्वल टू ए अगर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द px, ठीक है, फैक्टर थ्योरम में। तो इफ इट इज जीरोस देन द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी x माइनस 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जीरो, देखिए ये भी सिंपल लग रहा है देख के कि ये जीरो बना देंगे हम इसको। देखिए 6 3 9 और 8 1 9, मुझे लग रहा है p इक्वल टू 1 रखने पे ये भी जीरो हो जाएगा। देखा, तो आपको ये बहुत मुश्किल नहीं देंगे। इट मीन्स x इक्वल टू 1 is the zeros of px. So this imply by factor theorem x minus 1 is a factor of given px, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ट्राई करिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, कॉमन मत लीजिए, बनाइए पहले तब कॉमन लीजिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मैंने इसका यूज कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब मुझे फिर से क्या बनाना है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी हमें 2x होना चाहिए, क्योंकि जब 2x में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है आप खुद सोचिए, यहाँ पे x अगर आप लीव करना चाहते हो केवल तो आपके पास माइनस 2x ऐसे बाहर आना चाहिए, तभी तो यहाँ पे x आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का 2x, नहीं, तभी तो आप 2x जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे जब x स्क्वायर कॉमन करोगे, बस यही लॉजिक है इसमें, तो आप यूज कर लीजिए, ये आ गया। अब जब आपने यहाँ पे 2x लिखा, यहाँ पे कितना था, माइनस का 6x, इसका मतलब आपने प्लस किया तो आपको फिर से माइनस करना पड़ेगा 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड, तो यहाँ पे माइनस का 8x आएगा इक्वल टू 0। माइनस 8 कॉमन करिए, फिर से देखिए x माइनस 1, देखिए सिंपल, फिर x माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन x माइनस 1, ये तो आपको पता ही था, इसका फैक्टर आप करोगे मिडिल टर्म से, 8 है तो 4 2 जा 8, आई थिंक x माइनस 4 और x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखा, x कॉमन किया आपने तो x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन किया, x माइनस 4, ठीक है। तो x प्लस 2 x माइनस 4, तो यहाँ से आपको जीरोस कैसे मिलेंगे, तो सभी फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो x माइनस 1 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमको 1 मिलेगा, इसको अगर 0 के इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 4 मिलेगा, और इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो वी विल गेट x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। देखिए इसके कितने जीरोस थे, इसकी डिग्री कितनी थी, 3, तो ये श्योर नहीं है। देखिए डिग्री अगर 3 है तो 3 जीरोस मिलने चाहिए, पर अगर कोई कहे कि नहीं 3 जीरोस मिलेंगे ही मिलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इट मस्ट हैव नहीं होना चाहिए कि मतलब 3 मिलेगा ही मिलेगा, हाँ मे हैव होना चाहिए कि 3 डिग्री है तो 3 जीरोस इसके मिलेंगे। लकीली यहाँ पे हमको 3 जीरोस मिले हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3। मैं अभी एक एग्जाम्पल ऐसा ले सकता हूँ जिसमें आपको डिग्री 3 होगी बट उसमें जीरोस 3 नहीं मिलेंगे, उसमें हो सकता है जीरोस आपको 1 ही मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो सिंपल सा है, ले लीजिए px इक्वल टू
एक्स प्लस 3 और मान लो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ऐसा ही आ जाएगा एक्स क्यूब 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। अब देखो ये हमने इस टाइप से मैं क्वेश्चन लूंगा ये वाला, आप इसका फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या आएगा, ये आएगा। जब आप इसको इक्वेट करोगे जीरो को तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको -3 तो मिलेगा, पर जब आप इसको जीरो को इक्वेट करने जाओगे तो हमें यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, वी नॉट गेट x फ्रॉम r सच दैट कि ये जीरो हो जाए। इसका मतलब हमें इस पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 3 होने के बावजूद भी हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले, नंबर ऑफ जीरोस वी गेट फॉर दिस पॉलिनोमियल इज 1, x इक्वल टू व्हाट -3। समझ में आई बात। तो डिग्री डिसाइड ये करता है कि मैक्सिमम कितने उसके पास जीरोस हो सकते हैं, केवल डिग्री से ये डिसाइड नहीं होता कि नहीं इसके पास इतने जीरोस ही हैं, सही है, कितने हो सकते हैं ये डिसाइड करता है। देखिए द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस इज 1। अब जिसके नंबर ऑफ जीरोस एक ही होते हैं वो कौन है, लीनियर, मतलब मैक्सिमम उसके यही इतने ही हो सकते। तो अगर आपके पास एक ही जीरोस हैं या फिर कोई दूसरा पॉलिनोमियल जैसे यही है, इसके भी एक जीरोस मिले हैं बट इसके 3 हो सकते थे। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर नंबर ऑफ जीरोस एक है तो उसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा। तो ऐसा आप करते होगे लाइन में y इक्वल टू अगर मैं लिखूं 3x प्लस 6 ऐसे, ठीक है, या फिर y इक्वल टू मैं लिखूं x प्लस 2, तो आप इसका लाइन बनाना जानते होगे, 9th क्लास में करा होगा। तो जब आप इसका लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, जैसे इसको आप x एक्सिस ले लो, ठीक है, मैंने px को y से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला ना ग्राफ पे बनाना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा कोरिलेट करा कि x y एक्सिस पे हम दिखा पाए। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, चाहे इसका ही भी बनाओगे, ठीक है, तो आप देखो x इक्वल टू 0 पे ये -2 होगा, आई थिंक ऐसा बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। तब आप देखिए ये जो लाइन है इसने x एक्सिस को, क्योंकि जो जीरोस हैं, जीरोस वो किसकी वैल्यू से डिसाइड होते हैं, x की ना, बताया था ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस x ने इस लाइन ने इस x एक्सिस को कितने जगह पे कट किया है, एक जगह पे, ठीक है। तो यही इनका कनेक्शन है। अभी अगला मैं सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक का, तो वो 2 जगह कट करेगा। जितने नंबर ऑफ जीरोस किसी के मिलते हैं, जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 3, बट इसके जीरोस यहाँ कितने मिले हैं हमें 1, x की कितनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू आई है -3। जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपको अभी बनाने नहीं आ सकता इसका ग्राफ बनाना, जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसका ग्राफ हो सकता है ऊपर से निकल जाए और ये आपका -3 है, -3 पे 0 है, और -3 से लेस पे ये नेगेटिव है, और 0 पे कितना आएगा 9। तो हो सकता है इसका ग्राफ ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे निकल जाए, मतलब मे बी, ठीक है। तो आपको रीड नहीं करना, आप देखिए इसको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले 1, क्योंकि इसका जीरोज आपके सामने क्या, x इक्वल टू -3 और कोई जीरोज मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे ये देखिए इसके भी जीरोज एक ही थे, तो x एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, या फिर आप रिवर्स कन्वर्स उसका बोल सकते हो कि जितने इसके जीरोज होंगे x एक्सिस पे उतने ही आपको कट पॉइंट मिलेंगे इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। जब इनको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको उतनी ही जगह कट पॉइंट मिलेंगे जितने इसके जीरोज होते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप देखो, जो नंबर ऑफ जीरो देखिए लिखा ना, नंबर ऑफ जीरो जगह 2 हैं तो कितने जगह कट होगा। तो अभी देखिए आप x स्क्वायर -3x प्लस 2, ठीक है, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, तो इसका फैक्टर आप करोगे तो x -1 और x -2 आएगा। जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इसका बनेगा, इसको एक जीरोज बोलेंगे, इसको दूसरा जीरो, तो आप इसको 1,2 पे मार्क करिए। अब आप देखना जब आप इसका ग्राफ बनाओगे 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, इसको मान लीजिए ये px है और y, इसको y को हमने y से इक्वेट किया था x स्क्वायर -3x प्लस 2, तो x को 0 पुट करिए यहाँ पे, तो p ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा 2। तो 0 पे ये 2 पे कट करेगा, जिसे 1 हो ये 2 हो, ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। पैराबोला बनता है, अगर आपने स्टडी करा है ना इसलिए पता चलेगा, ये ऐसे कट करेगा। तो अब देखिए इसने x एक्सिस को कहाँ कट किया है, 2 पॉइंट पे, कितने जीरोज हैं इसके 2, तो नंबर ऑफ जीरोज अगर 2 हैं तो इसका कट पॉइंट ऐसे आएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो पॉलिनोमियल है px, अगर इसी को मैं ये वाला ऐसे लिखा होता -x स्क्वायर प्लस 3x -2, तो इसमें क्या अंतर है, तो इस माइनस को कॉमन करिए यहाँ पे, तो लिखेगा x स्क्वायर -3x
और प्लस 2 इक्वल टू 0 ये है। तो ये जो है इसका कोएफिशिएंट कैसा है माइनस, तो सेम ग्राफ बनेगा यहाँ पे, बस फर्क क्या होगा उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, वो नीचे की तरफ खुला होगा, ऐसे होगा। देखिए क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे कितना आएगा -2, तो ये देखिए -1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू आ रही होगी उसका निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो px है ये वाला है, और जो ये px है वो ये इसका ग्राफ है। बट आपको नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले, इसके भी उतने ही मिलेंगे, माइनस टाइम्स फैक्टर फिर से करेंगे, तो आखिर जीरोज तो वही मिला ना, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, कट पॉइंट तो वहीं पे मिलेंगे, बट उसका जो ओपनिंग है बस वो चेंज हो जाएगा। तो अभी तक हमें यहाँ पे रिलेशन ये समझना है कि जो मेरा ग्राफ है, जो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हम पॉलिनोमियल को, जिसकी डिग्री जितनी है उतने ही बार हमको एक्स एक्सिस पे कट पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस 3 है, जैसे अभी x-1, x-2, x-3, तो आप इसका जब ग्राफ बनाओगे एग्जैक्टली, तो अभी हम इसको ड्रा नहीं कर सकते ना, हमें पूरा देखना पड़ेगा, बट ये है कि ये 3 जगह पे कट पॉइंट इसका आएगा। अब ये चीज 1 2 3 प्लस माइनस प्लस 1 से पहले ये नेगेटिव में जा रहा है, मतलब ग्राफ हो सकता है ऐसे जाए, और 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव है, और 2 से 3 में नेगेटिव है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये स्केल पे नहीं है, नेचर है, इसका जो नेचर होगा वो ऐसा ही होगा कि 1 से पहले ये ऐसे जाएगा और ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, मैंने ये स्केल पे तो नहीं बनाया ना, क्योंकि हमें वैल्यू फिर जब हमें एक्यूरेट वैल्यू पता होगी बन भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम लगेगा। 1 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 3/2, आप 3/2 पुट करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी एक्यूरेट। यहाँ पे 2 और 3 इसका मिड पॉइंट कितना आएगा 5/2, अब 5/2 इसमें रख दोगे, ये px है ना, आप रखोगे, तो ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो आपकी एग्जैक्ट ग्राफ बनाना आपका काम नहीं है, आपको बस इतना बताना है, ग्राफ आपको दिया जाएगा, बस ये बताना है कितने कट पॉइंट आए, तो ये 1 2 3, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, तो कितने जीरोज हैं इसके 3 जीरोज। तो जितने भी कट पॉइंट आपके मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और कट पॉइंट कहाँ होंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और एक्स एक्सिस से ज्यादा जरूरी ये समझना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। मान लीजिए उन्होंने y में अगर इसको लिख दिया इसी चीज को y-1, तो हम y एक्सिस पे कट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, पर जनरली आपके साथ ऐसा करेगा नहीं, आपको x में ही क्वेश्चंस आप ज्यादातर देखे होंगे, x में होगा, और इन जनरल आपको ग्राफ को बना के देगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं ना, ये ग्राफ बनाना आपका काम है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नंबर ऑफ जीरोज 0 है, मतलब एक भी जीरो आपको नहीं मिला, तो फिर क्या होगा। सिंपल बात है, अभी हमने सीखा यहाँ पे क्या, इतनी सारी चीजें हमने सीखी कि जितने भी जीरोज हो रहे उतने कट पॉइंट होने चाहिए। जब आपके जीरोज है ही नहीं है तो आपके कट पॉइंट होंगे नहीं। आप ग्राफ कहीं बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, इनमें से कोई बना दो। ठीक है, क्यूबिक का है तो आप ऐसे उड़ा के बना दो बाहर बाहर, अच्छा नहीं है ये क्यूबिक का नहीं है, बाई क्वाड्रेट्रल है, ये आपको हटा देते हैं, ये पढ़ना नहीं है। तो आप देखिए आपका ग्राफ ऐसे हो, इसमें देखिए एक भी जीरोज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस को। देखिए कोई लाइन है जैसे ax प्लस बी टाइप लीनियर, तो भाई इसका तो जीरोज मिलेगा हमेशा, ax प्लस बी, भाई a और b इसमें कैसे हैं रियल नंबर है, तो ये तो पक्की बात है, x इक्वल टू क्या होगा b/a माइनस b/a, इसमें एक जीरोज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब a जीरो हो गया, अगर a तो जीरो होगा नहीं, a अगर जीरो हो गया तो ये लीनियर नहीं होगा ना, px इक्वल टू क्या आ जाएगा b। ये कैसा पॉलिनोमियल है, इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सब 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट 0 हो जाए, जैसे px इक्वल टू g 0, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको रिकॉल करा दिया मैंने। ठीक है, ये 9th में था, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी 0। भाई कांस्टेंट मतलब जैसे px इक्वल टू 5, अगर कोई पूछे इसकी डिग्री क्या होगी, तो इन टर्म्स ऑफ x का अगर इसको लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या आएगी 0। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं होंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है वो आपकी x एक्सिस को या फिर जो भी वेरिएबल उसमें दिया होगा उसको वो टच नहीं कर सकता। ठीक है, छुएगा नहीं या फिर कट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाहर निकल जाएगा। अब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये मैं काफी बारी लिख चुका,
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो संबंध है उसके कोफिशिएंट से, और उसके मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं और जो जीरोज हैं उनके बीच में जो संबंध है ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसका जीरोज क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही तो बताया हमने। ये अगर जीरोज है, जैसे पहला उसका जीरोज है वो है माइनस बी बाई ए, और इसके एक ही जीरोज मिलते हैं, तो अगर 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए 2, तो ये हो गया माइनस का 4, ये आपका 0 है। तो ये इसका संबंध है। अगर हम क्वाड्रेटिक का देखें, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं जनरल, ठीक है, जिसमें a, b और c क्या है, रियल नंबर है, ये ही उसके कोफिशिएंट हैं, इन्हीं से जानना है इसके जीरोस कितने मिलेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम जीरो करके सॉल्व करेंगे, आपके कितने जीरोज मिलेंगे, 2, एक को नाम हम अल्फा देते हैं, एक का नाम हम बीटा दे देते हैं, ठीक है, उसके 2 जीरोज मिलेंगे, तो एक को नाम अल्फा, एक को हम बीटा नाम दे देते हैं। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो पॉलिनोमियल है, अब आप देखो कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमने अभी क्वेश्चन किया था, तो ऐसे आया था ना फैक्टर, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करके ये बना रहे हैं, तो जब अगर हमें ये दोनों पता हो तो हम वापस इस पे जा सकते हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का ये दोनों क्या है, जीरोज हैं, तो अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो ए होता है तो उसका x माइनस ए क्या होता है, फैक्टर, वो फैक्टर थ्योरम से। तो यहाँ पे इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा वो क्या होंगे, इसके दो फैक्टर होंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे वो वापस पॉलिनोमियल मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आएगा, ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों ही क्या है, सेम है। तो अगर हम जब कंपेयरिंग करते हैं तो एक जैसा होना चाहिए। जैसे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट को 1 बना दीजिए, तो एक्स स्क्वायर कैसे होगा, डिवाइड बाई ए से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे b बाई ए और यहाँ पे हो जाएगा c बाई ए इक्वल टू 0। अब बस कंपेयर करिए उनके कोएफिशिएंट्स को, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1, ये तो ठीक है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। भाई आपको जो संबंध चाहिए किसके बीच में चाहिए, जीरोज एंड उसके कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट्स आपके ये हैं, जीरोज आपके अल्फा बीटा हैं, तो ये इक्वल होगा किसके, b बाई ए के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस b बाई ए, ठीक है। इन वर्ड हम लिख सकते हैं इसको सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b बाई ए। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका कांस्टेंट पार्ट, यहां देखें तो अल्फा इंटू बीटा, इसका कांस्टेंट क्या है, c बाई ए। तो ये भी हम एक संबंध बता सकते हैं इनको जीरोज का और के कोएफिशिएंट से। ये है, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। भाई जो आपके जीरोज हैं उसका क्या किया गया, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया गया है। जीरोज इक्वल टू c बाई ए, ऐसे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, हमने PYQ अभी जब हम Q&A करेंगे तो उसमें लिखा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए अभी अगला यही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोज निकालने हैं और फिर हमें इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल क्या है आपका, 2x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 9। तो इसका अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो 17 को हम 18x माइनस x आसानी से लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं तो 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 9 माइनस 1, x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लीजिए x प्लस 9, यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब जीरोज इसका फाइंड करेंगे तो क्या बताया था मैंने, इसके फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दो, तो x क्या आ जाएगा माइनस 9, यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप कोई किसी को भी अल्फा एंड बीटा मान सकते हो। ये आपका लेट सपोज ये अल्फा है और ये बीटा, मतलब आपके दो जीरोज हैं, आपने एक को नेम कर दिया अल्फा से, एक को नेम करा अपने बीटा से। मेरा काम क्या है अब अगला, कि इसको जो हमने अभी रिलेशन बनाया था सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ उसको वेरीफाई करना, यही काम है हमारा। जीरोज
वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा, उसका क्या आया था कोएफिशिएंट से संबंध -b/a। और a b c कैसे डिसाइड होते हैं, तो ये भी आपने 9th में काफी करा होगा। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन दिया जाता था तो आप उसको कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते थे। तो मैंने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो इन जनरल ऐसा ही दिखता है। तो इसमें a क्या होता है, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो आप देखिए यहाँ पे a क्या है, 2, a आपका यहाँ पे 2 है, और b आपका यहाँ पे 17 है, और c आपका यहाँ पे -9 है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या है, तो -9 प्लस 1/2 लेफ्ट साइड में, ये क्या ये बराबर होगा राइट साइड से, वो चेक करते हैं। तो LHS कितना आ रहा, 2 9 जा 18, -18 प्लस 1 तो -17/2, ये LHS है आपका। और RHS क्या आएगा, RHS में लिखा है -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है भाई 17, और a की वैल्यू क्या है 2। तो इसका मतलब ये पार्ट तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसमें ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a। तो आप देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है आपका -9 और बीटा क्या है आपका 1/2। तो -9 इंटू 1/2 वी गेट -9/2 इन LHS। इन RHS में क्या मिलेगा, c/a, c कितना है हमारा -9 और a कितना है हमारा 2। तो ठीक है, अगेन ये हमने वेरीफाई करा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके PYQ में है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक समझ में आ गया, मतलब रूट्स आपको निकालने हैं, ठीक है, इसको रूट्स भी बोलते हैं। जीरोज आपको फाइंड करने हैं, और जीरोज फाइंड करके आपको इसको और वेरीफाई करना है, ठीक है। जो हमने संबंध पढ़ा था, जो हमने रिलेशन पढ़ा है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में, वो चीज हमें वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट क्या है, देखिए अभी तक हमको क्या दिया जाता था, पॉलिनोमियल दी जाती थी और उसका हमें जीरोज निकालने को जीरोज निकालना पड़ता था। अभी क्या है यहाँ पे कि अब फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज, जो हमने पीछे लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज, उसका यूज करके मुझे पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -14/3 एंड -5/3। तभी आपने पीछे लिखा था ax² + bx, ये आपका जनरल इक्वेशन होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आप इसको ऐसा करो, डिवाइड कर दोगे आप इसको, मतलब x² का ऑप्शन को 1 बनाना है, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे x² - b/a x + c/a ऐसे। तो अब देखिए ये जो चीज लिखा है -b/a, इसी को तो बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, मतलब ये सम ऑफ जीरोज के बराबर होता है। और ये c/a ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, ठीक है। बस यहाँ हमें बस उसकी जो वैल्यू दी गई है सीधे सीधे पुट कर देना है। x² - सम ऑफ जीरोज क्या है, सम पहले है तो -14/3, यहाँ पे लिख लेंगे -14/3 x, ठीक है, प्लस c/a क्या है, मतलब c/a मतलब प्रोडक्ट -5/3 इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² + 14x/3 -5/3। अगर आप इसको डिनोमिनेटर को 1 करना चाहते हो, जैसे इसमें देखिए a b c सबके डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप 3x² + 14x - 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन अगर वर्ड यूज कर रहे हैं, इक्वेशन का मतलब होता है जब पॉलिनोमियल को जैसे इक्वल 0 इस इक्वलिटी के साथ जब हम बांध देते हैं तो इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वलिटी हटा देंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, 3x² + 14x - 5। ये आपका उनका पूछना क्या है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो आपका आंसर वो होगा, सही है। तो ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन। सिमिलर प्रोसेस है, आप कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है, जनरल ले लो आप। इन जनरल हमने आपको यही बताया था कि आप ऐसा ले लो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। आपने ले लिया, इक्वेशन बना लिया, इसके भी 3 जीरोज होंगे, ठीक है, मैक्सिमम कितने जीरोज मिलेंगे 3। तो हम ये तो पहले तो ऐसे तो मान के नहीं चलेंगे नहीं इसके जीरोज 1 हैं, ठीक है, अगर 1 होंगे तो होंगे, लेकिन मैक्सिमम तो हमारे पास कितने होने चाहिए 3, क्योंकि ये हमने जनरल लिया है। तो जीरोज का केस भी हम जनरल लेंगे ना, मैक्सिमम कितने होते हैं 3, तो हम तीनों ले लेंगे ए बी अल्फा बीटा गामा से हम डिनोट कर दिए, पहला 0 दूसरा 0 तीसरा 0। तो सिमिलर है इसका पॉलिनोमियल क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 कर दीजिए, क्योंकि जब हम इसका फैक्टर करते हैं ना तो कैसे लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा इक्वल टू 0, इसी से तो आएगा। तो अब देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का 1 सब जगह है, जब ये फाइनली मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जो कोएफिशिएंट आएगा इसका वो भी 1 आएगा, इसीलिए हम इसका कोएफिशिएंट 1 कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर। तो a से अगर हम डिवाइड कर दे सबको तो आई थिंक ये मिलेगा हमें c बाई ए d बाई ए इक्वल टू 0, सही है। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बहुत इजी है इसका मल्टीप्लाई करना। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, ये तो हम करे थे, एक्स माइनस गामा से और करना है, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर गामा और प्लस अल्फा बीटा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई थिंक एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो तीनों प्लस हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर, ये देखिए इसको और ये वाला, ये लाइक टर्म्स है भाई, लाइक टर्म्स को ऐड करना है अनलाइक टर्म्स को। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स थे तो इनको हमने डील कराया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इसको हम ये वाला, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको साथ रख लेते हैं, कितना आएगा प्लस अल्फा बीटा, जब x कॉमन लेंगे x हटाएंगे तो अल्फा इंटू गामा, तो अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ब्रैकेट बंद करेंगे, x कॉमन आएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है ये कांस्टेंट पार्ट है, ये यहाँ पे आ जाएगा। यही आपका फाइनल इक्वेशन है जिसमें आपका कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप इसको उस वाले इक्वेशन से कंपेयर करो, क्योंकि दोनों सेम ही है, हाँ ये दोनों सेम नहीं है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, हमें इसका कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा 1, जो कि हमने क्या कैसे करके किया, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो भाई a से सबको डिवाइड करेंगे तो a बाई ए कितना हो जाएगा 1, b बाई ए सी बाई ए डी बाई ए, ठीक है। कैसे करते हैं, सबको a से डिवाइड कर दिया, देखिए यहाँ पे a बाई ए लिखा होगा तो a से a कट गया होगा तो 1 आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका कोएफिशिएंट मैच कर गया, बाकी को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा जो संबंध, जो रिलेशन फाइंड करेंगे हम, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या है माइनस, जैसा लास्ट वाले में बना था क्वाड्रेटिक में वैसा ही कुछ बन के आ रहा है, देखिए उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, ये कितना आया माइनस बी बाई ए। अगला पार्ट क्या है अल्फा बीटा, मतलब ये बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे, सम ऑफ जीरोज टेकन 2 ऑफ देम एट अ टाइम, ठीक है, एक समय पे 2 जीरोज को टेकन 2 ऑफ देम एट अ टाइम, ठीक है, एक समय पे 2 जीरोज को लेना, उसका प्रोडक्ट करना और फिर उसका सम करना, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, इट इज इक्वल टू आई थिंक सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए है, फाइन। नेक्स्ट देखिए इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपको दिख रहा होगा तीनों जीरोज हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट किया गया है, तो वो हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ए, ठीक है, डी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है इसमें, ए आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है, तो माइनस डी बाई ए। तो फाइनली जो आपको ध्यान रखना है इट इज दिस, ये पार्ट, ये रिलेशन एग्जैक्ट तीनों, ठीक है, तो ये सम, ये प्रोडक्ट, इसको रीड करने के लिए मैं बता दिया, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, तो ये संबंध है। अब क्वेश्चन कोई आएगा
आप इसको वेरीफाई कर सकते हो वही चीज सेम जैसे ये सामने। ठीक है, अभी ये आपको थियरी के हिसाब से ये जितना आपको जरूरत है पॉलिनोमियल चैप्टर में जितने थे उससे ज़्यादा ही हमने कोशिश करी है, या फिर जो उससे रिलेवेंट रखते हैं, और थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा जाना पड़ा तो वो भी मैंने ट्राई करा है आपको समझाने की। तो इतनी थियरी से आपका ये चैप्टर बखूबी हो जाएगा। इस आप खुद देखोगे, अभी हम ही Q&A करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इसमें लगेगा कि हाँ जितनी थियरी हमने पढ़ी है उससे क्वेश्चन इजीली हो जा रहे हैं। तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। इनका कहना क्या है, एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का 2 है, तो दूसरा जीरो बताओ। तो शायद ये सिंपल है, देखते हैं। kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0, हमको जीरो फाइंड करना है। तो थोड़ा इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 3/k और ये k/k हो जाएगा, मतलब हमने k से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 आएगा ना। तो x स्क्वायर माइनस 3/k, ठीक है, और x प्लस 1। ठीक है, इतना मेहनत करने की जरूरत थी नहीं। वैसे आप यहाँ पे लिख सकते थे सम ऑफ जीरोज, ये क्या होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है। आपका एक जीरो दिया गया है 2, आप दूसरा जीरो मान लो कुछ भी, बीटा मान लो। पर एक्चुअली क्या ना, मैंने ये ट्राई इसलिए किया कि इसमें जीरोज पूछा नहीं गया, इसमें पूछा गया k की वैल्यू, हमें दूसरा जीरो चाहिए नहीं। तो ये चीज अगर लिखेंगे तो दूसरा जीरो को भी हमें इंडल्ज करना पड़ेगा। देखिए सम ऑफ जीरोज बोलेंगे जैसे ही, तो आप एक जीरो को मानना पड़ेगा, भले वो कैंसिल हो जाएगा, पर हमें इसीलिए शायद मैंने ये अटेम्प्ट करा। तो आप देखिए यहाँ से इजीली हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे जीरोज की वैल्यू कितने, एक जीरो कितना है 2, और उसका सम कितना है, इफ 1 0 द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अच्छा मानना ही पड़ेगा क्या, इफ 1 0 द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, तो देखिए ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1, तो मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है 1, एक जीरो दिया गया है 2, तो 2 इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, मैं ये ट्राई इसलिए करा कि कैलकुलेशन कम हो, बट इससे हो जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है वो यही सोच के दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो रहा है भाई। एक जीरो उसका 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ रहा है 1, तो दूसरा जीरो कितना होगा 1/2, सिंपल है। ठीक है, आपको दोनों जीरो मिल गए, एक जीरो 2 है, दूसरा जीरो 2 है। सम ऑफ जीरोज कितना होगा 2 प्लस 1/2, इट इज 5/2। सम ऑफ जीरोज कितना है -b/a, इट इज -3/k इक्वल टू 5/2। तो k को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -6/5 इक्वल टू k। ठीक है, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, k की वैल्यू पूछी गई थी, बस हमने k की वैल्यू बताई। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए क्या गया है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकेंड, ठीक है, t सेकेंड आफ्टर इट इज, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट इज h। t सेकेंड आफ्टर ये दिया गया है कि आफ्टर t सेकेंड ये इस टाइप से आपका जो बॉल है आ रहा है, मतलब बॉल ऊपर गया होगा फिर वापस से नीचे आया। ठीक है, हाइट h मीटर एबव, यानी कि जो हाइट है यहाँ तक ही h है, एबव इज स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल देखिए, ये h ऑफ t में बना हुआ पॉलिनोमियल है, 25t माइनस 5t स्क्वायर। देखिए इसकी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री देखिए कितनी है 2 है। तो ये हो गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई हमको तो डिग्री देखना है, ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, t यूज किया है, हम यहाँ x समझ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, इसको y समझ सकते हैं, पर ठीक है जैसा दिया गया वैसे ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मेन बात हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोज फाइंड करने का तरीका क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो वो पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करा जाएगा। ये कितना लिखा है बेसिकली 5t स्क्वायर माइनस 25t इक्वल टू 0। 5t को कॉमन कर लीजिए, t माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से हमें t इक्वल टू 0 एक मिला और t इक्वल टू 5 मिला। ये आपके
दो जीरोज हैं। जीरोज का मतलब क्या है, वो टाइम जब उसकी हाइट कितनी थी 0, मतलब वो ग्राउंड पे आ गया। तो ग्राउंड पे कोई कब आएगा, जब उसको फेंक रहा होगा तब वो ग्राउंड पे रहा होगा, जब वो वापस रिटर्न हुआ होगा तब ग्राउंड पे रहा होगा। इसने किसको फेंका, बॉल को। तो बॉल को जब इसने यहाँ से थ्रो किया तो उस वक्त वो ग्राउंड पे था, जब बॉल रिटर्न होके वापस आया यहाँ पे तो उस वक्त वो ग्राउंड पे था। ठीक है, तो ये मोमेंट क्या है, t इक्वल टू 0 का। और ये मोमेंट देखिए यहाँ पे लिखा भी है 5,0, इट इज t। यहाँ पे हम सॉल्व करे बिना देख के बता सकते थे, बट हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अभी सिखाया था तो ये सॉल्व कर दिया। इसको देख के कोई बता सकता था, ठीक है, फिजिक्स में सब जानते होंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो, बट हम यहाँ पे मैथ के मेथड से करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट कब अचीव हो रही है बॉल की, देखिए एक बॉल को आप ऐसे थ्रो करते हो तो आपको दिख के लग रहा होगा अगर ये बॉल थ्रो किया गया मैक्सिमम हाइट कौन है, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना, ये x की वैल्यू है जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें y फाइंड करना होता है तो उस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है उसमें ये किसकी वैल्यू है, t की। भाई ये एक्सिस किसकी है, t की एक्सिस है, तो ये t,0 ही तो होगा। भाई इसमें h क्या होगा 0, यहाँ पे t क्या होगा 5/2। तो एट t इक्वल टू 5/2 द बॉल विल अचीव द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो t इक्वल टू 5/2 वी हैव टू पुट इन h 5/2 इक्वल टू 25, 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर, देन इट इज 125/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 125/4, इट इज 125/4। सही है, तो इतना मीटर, इफ इट इज इन मीटर देन द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल विल बी 125/4 मीटर। फाइन, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है, 5 4 ये हो गया 250 माइनस। ठीक है, अगला क्या है, थर्ड पार्ट। आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। ये कह रहा है कि बॉल 30 मीटर गया है, तो आई थिंक इट इज 125/4 विल बी 13.125 अराउंड, नो हाँ सही तो है, 31 4 जा 124, 1 होगा तो आई थिंक 25। इट मीन जो हमारा मैक्सिमम है वो है 125/4, इट इज 31.25। तो 30 कहां पे होगा, 30 आई थिंक यहां होगा। तो 30 कितनी बार अचीव हो रहा है, जब बॉल इधर जा रहा होगा तो 30 पे होगा, जब वो लौट रहा होगा 31 से तो एक मोमेंट यहां आएगा जहां बॉल 30 पे होगा। तो वही वो पूछ रहा है, कह रहा है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम, मतलब आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, रिटर्निंग में नहीं बोल रहा है, जब वो जा रहा था तब हाउ मच टाइम द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30। तो इधर से जब जा रहा होगा तो 30 कब हुआ, तो h को 30 पुट कर दीजिए, आपको t मिल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, आप h को अगर 30 पुट करोगे तो आपको, ये हम मिटा दे पूरा, देखिए आपको क्या करना है थर्ड पार्ट में, h इक्वल टू ये दे रखा है 25t माइनस 5t स्क्वायर, हमें h कितना चाहिए 30, तो हम यहाँ पे 30 पुट कर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी t होगा वो आ जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 5 6 जा 5 5 जा माइनस t स्क्वायर, यही होगा। तो आई थिंक t स्क्वायर को इधर लेकर आइए, माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, तो t माइनस 2 और t माइनस 2 3, इसका फैक्टर हो गया, तो t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3। इन दोनों मोमेंट पे वो ग्राउंड से 30 मीटर अबव होगा। ठीक है, t इक्वल टू 2 पे ये कितना है 2.5, तो 2 किधर होगा लगभग यहाँ, ये 5 है तो 3 कहीं लगभग यहाँ होगा। तो हमें दोनों मोमेंट पता चल गए जब वो बॉल 30 मीटर हाइट पे होगा, पर क्वेश्चन चाहता है कि हमें जब वो बॉल अपवर्ड जा रहा था उस मोमेंट का बताइए। तो आई थिंक t इक्वल टू 2 सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो पूछता है कि आफ्टर ड्यूरिंग रिटर्निंग, जब वो बॉल मैक्सिमम हाइट से रिटर्न कर रहा है उस वक्त बताओ कि वो मोमेंट क्या था जब बॉल 30 मीटर अबव था, तो ये मोमेंट होगा, तो उसका मोमेंट का आंसर क्या आएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे और लगा है बट हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सॉल्व करेंगे। ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए।
फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने यही बात पूछी है, यानी इसमें दोनों टी हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन हाइट क्या होनी चाहिए 20। तो देखिए जैसे 30 के लिए ये किया था, कहीं ना कहीं 20, अगर ये पूरा 30 है, सॉरी 31 था, तो आई थिंक यहाँ 15 होगा, लगभग यहाँ 20 होगा। तो ये मोमेंट होगा जब वो 20 पे होगा, और ये मोमेंट होगा जब वो फिर से 20 पे होगा। दोनों में फर्क क्या होगा, ये अपवर्ड जर्नी के लिए, ये डाउनवर्ड जर्नी के लिए है। बट हमको उससे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसने बोला कि हाइट बस 20 होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि नहीं अपवर्ड जर्नी की हो या डाउनवर्ड जर्नी की हो, इसमें थी अपवर्ड जर्नी के लिए। तो सॉल्व करते हैं सिमिलर प्रोसेस, फिर से हम इसको 20 के इक्वल कर देते हैं यहाँ पे। तो 20 इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, इसको इधर लेकर आते हैं तो ये 4, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया पहले मैंने, 5t माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 t माइनस 4, आई थिंक यही होगा फैक्टर उसका। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो कहीं। 5 5 4 t इधर आ गया। ठीक है, तो t इक्वल टू मुझे 1 मिला, t इक्वल टू 4 मिला। इस दोनों मोमेंट पे वो क्या होगा, 20 मीटर हाइट अब पे होगा। तो आपका फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज, तो ठीक है, केवल उसने वैल्यू चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये इसका फाइनल आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आई थिंक ये 1 मार्क्स का होगा। 6 वाले में था कि 50, मतलब ठीक है, ये 2 नंबर का तो नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट और देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है। जितने भी इस टाइप के कलर में हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं। इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस, ठीक है, एट ओनली 1 पॉइंट, then polynomial cannot be a quadratic polynomial, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। ये बोल रहा है अगर उसका किसी का ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करता है। देखिए हम लोग वहां पे जितनी भी चीज पढ़े, वहां पे कुछ ग्राफ जब हम पढ़ रहे थे, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वहां पे ये था कि कट देख रहे थे कि कट करके निकल गया। यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस को वो टच कर रहा है ऐसे। ठीक है, टच करके वो जा रहा है। टच करके जाने में क्या बात है, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एक, आपको ट्राई करना, खुद पता चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 2। लेट्स सॉल्व फॉर इट्स जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यही होगा। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, ठीक है, तो x माइनस 2 और x माइनस 2। मैंने जानबूझ के x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा था यहाँ पे एक्सपेंशन, ये तो मैंने ऐसे ही सॉल्व किया एक प्रोसेस के थ्रू। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि विद प्रोसेस हम जा रहे हैं, तब भी हमको जीरोज के नाम पे क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 2, ये जीरोज मिला। तो इसके जीरोज 2 हैं, बट ये है कि यहाँ इसके दोनों जीरोज क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, इसके जीरोज कितने हैं 2, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो लिखा है ना, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। ये गलत हो गया ना, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, अब इसका कोई ग्राफ बनाएगा यहाँ पे तो ऐसे ही तो बनेगा, उसको तो टच करके जाना पड़ेगा। अब या तो हम टच कराएं उसको, या तो टच ना कराएं तो गलत हो जाएगा, जीरोस तो मिले हमको। अगर हम टच कराते हैं इसको, जैसे ही टच कराएंगे यहाँ पे, तो इस भाई टच तो कराना पड़ेगा, जीरोज मिले हैं ना। बट उन्हें क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। बट ये तो गड़बड़ है, हमने तो क्वाड्रेटिक ही ले रखा है भाई। क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या है, केवल उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, तो फिर तो प्रॉब्लम है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव, देखिए ये बात अच्छी है,
कैन हैव, जैसे मे हैव, कैन हैव, एट मोस्ट एन, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा ना कि मस्ट हैव, अगर मस्ट हैव बोलते तो ये गलत होता, कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस, तो ये अच्छी बात है, ये सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो जब फर्स्ट ट्रू हो जाता है तो फिर एक्सप्लेनेशन की हम बात नहीं करते, जब दोनों ट्रू होंगे तो चेक करेंगे कि एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। जब कोई एक गलत हो गया उसमें, वो भी पहला ही गलत असर्शन ही आपका रॉन्ग है, तो फिर हम एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके ये दो जीरोज हैं इसके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ पे हम 9th क्लास जो आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ते थे उसका यूज करेंगे। तो अल्फा बाई, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा स्क्वायर, क्या हम इसका जीरोज फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर वो क्वेश्चन चाहता भी नहीं है कि आप ऐसे करो डायरेक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो और रखो। क्वेश्चन चाहता है कि आप आइडेंटिटी यूज करो, तो जो चाहता है वही कर देते हैं, ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसमें हम इसको ऐसे लिख दें -2 अल्फा बीटा, मतलब हमने क्या किया, इसमें +2 अल्फा बीटा ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस वाला इसका यूज कर लिया, माइनस वाला, देखिए इसको ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वो कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही मिलेगा। हमने ऐसा बनाया क्यों? हमने इस एक्सप्रेशन को इस ऐसे कन्वर्ट कर दिया, जो चीज हमें पता थी, हमें ये पता नहीं होता था, बट हमें ये पता होता है, इट इज -b/a बिकॉज सम ऑफ जीरोज। और क्या पता होता है? अल्फा इंटू बीटा, इट इज c/o, ये दोनों पता होता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आपका एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पे कन्वर्ट करना। आपने कन्वर्ट करा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो व्हाट इज a इज 6 एंड b इज 11 एंड c इज -10, ठीक है। कोफिशिएंट्स हैं, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड c द कांस्टेंट। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a, इट इज -b आपका 11, a आपका 6 का स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा c/a, व्हाट इज c इज -10, a इज 6, डिवाइड अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज दिस, इट इज -10/6। सही है क्या? बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर आपका। तो 11 कितना होएगा, 121, यहां नहीं करते, इधर कर लेते, 121/36 माइनस प्लस 10/3, ठीक है, 2 3 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 5/3, ठीक है। तो आई थिंक 36 अगर करें इसके 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 12, तो कितना हो जाएगा, ये 241/36 इंटू 3/5, 312, तो 241 डिवाइड बाई 60, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। जो भी हो कैलकुलेशन, अगर कुछ एरर भी होगा तो कैलकुलेशन में हो सकता है, अदरवाइज ठीक है। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस है। अगर आप इसका रूट्स फाइंड करना चाहो तो देखते हैं क्या आता है यार, रूट्स इसका क्या निकलने वाला है कि नहीं है। क्या है ये, 6x² 2 × 3 2 × 5, हाँ निकल जाए, प्लस 15x और -4x -10 = 0। देखिए कैसे किया हमने इसको दूसरे तरीके से, बट क्वेश्चन ये चाहता नहीं होगा करना, क्वेश्चन चाहता होगा आप ये प्रॉपर्टी यूज करो, बट ये क्योंकि अगर जो ये क्वेश्चन दी जाती है ना, वो ऐसे दे देंगे आपको कि आप इसका फैक्टर कर ना पाओ, ठीक है, तो फिर आपकी मजबूरी होगी वैसे ही सॉल्व करने की। लेकिन यहाँ पे शायद फैक्टर हो गया है, इसलिए ये लग रहा सॉल्व हो जाएगा। 3x2, देखिए 15 में से 4 गया, कितना आ गया, 11 आएगा, तो सही है ना। 3x कॉमन करिए तो 2, और यहाँ पे क्या आएगा 5, फिर यहाँ 2 कॉमन कर लिए, 2x + 5 = 0, तो 2x + 5 और एक में क्या आएगा 3x - 2 = 0। तो आपको एक 0 मिल गया। आपको अल्फा किसी को मान सकते हैं, आपके ऊपर है। अल्फा आप -5/2 सोच लीजिए और बीटा आपका इट इज
2/3, ठीक है ना। इसको 0 की इक्वेट करेंगे क्या आएगा, -5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब हमको क्या फाइंड करना है, देखिए -5/2 और 2/3, तो हमें फाइंड करना था अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, तो -5/2 डिवाइड बाई 2/3, यही है, ठीक है, प्लस 2/3 -5/2, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं, पर वन टाइम पे जैसे आपने किसी को अल्फा मान लिया तो उस पूरे क्वेश्चन के लिए अल्फा वही होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो -15/4 और प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस तो यहाँ भी होगा, और 2 2 जा 4/15, माइनस में आंसर आ रहा है, अपन माइनस में नहीं आ रहा क्या उधर, हाँ अल्फा बाई बीटा, यहाँ पे गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस ठीक है, सही है, सी बाई ए भी ठीक है। हाँ नीचे देखिए यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे आपका माइनस था, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस था, कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, देखिए, चलिए ठीक है, हमने ट्राई किया तो कम से कम गलती दिख गई। तो अब जल्दीबाजी में आपसे भी हो सकती है, ये जरूर ध्यान रखा करें पेपर के समय पे कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए आपके नज़र से, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान दें, कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक होनी चाहिए। माइनस ये एक्चुअली मैं देख रहा था ना, तो 10/3 ऊपर लिखा था, नीचे भी 10/3 हो गया था, तो ये तो प्लस 10/6 था, ये माइनस आ गया, फाइनल आंसर ये, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, 15 15 जा 225, 4 4 जा 16, माइनस का नीचे कितना आ जाएगा 60, तो देखिए -241 डिवाइड बाई 60, चलिए अच्छी बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होने का, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट और क्या है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के, तो एक रूट आप अल्फा मान लीजिए, लेट, ठीक है, आपका पहला रूट अल्फा है, तो अदर रूट विल बी, नहीं बोला ना रेसिप्रोकल, तभी हमने प्रीवियस क्लास मतलब लेक्चर में पढ़ा था रियल नंबर में, भाई रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फा, तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी अल्फा इंटू 1/अल्फा, इट इज 1, इट इज इक्वल टू c/a, व्हाट इज c/a, c कितना है यहाँ पे 3 और a कितना है k-1, तो k-1 इक्वल टू 3, k विल बी 4, ठीक है, पूछा क्या है नो, द वैल्यू ऑफ k, हो गया फिर, ठीक है, ये आपका 4 है ना। अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा विल बी माइनस b कितना है -10, a कितना है k-1, इट विल बी 10/k कितना है 4, आई थिंक 10/3, अल्फा प्लस 1/अल्फा, पूछा नहीं गया है बट देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा इक्वल टू 10, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 अल्फा -1 और अल्फा -3, आई थिंक यही आएगा फैक्टर, देखिए 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -9 प्लस 3, तो अल्फा कितना आ गया 1/3, एक अल्फा आ गया 3, देखा हो गया ना। देखिए जो जीरोज आए हैं आपके कैसे हैं, रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, उनका प्रोडक्ट कितना है 1, और सम ऑफ जीरोज कितने हैं उसके, जो सम ऑफ जीरोज कितना है 10/3, 3 3 जा 9, 1 10/3, सही है ना, पूछा नहीं गया बट के की वैल्यू पता थी, तो हमने यहाँ से ये सॉल्व करके हम ये भी निकाल सकते जीरोज भी, ठीक है, अगर फर्दर पूछता तो आप ये ट्राई करते। यहाँ पे देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ, सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें रेसिप्रोकल पूछा था, इसमें उन्होंने ट्वाइस बोला है, तो ट्वाइस बोला है तो क्या करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहले इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं, अगर निकल सकता है तो, नहीं तो मान लेते हैं कि इसके जो जीरोज हैं इट इज अल्फा बीटा, नहीं निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे,
तो इन्होंने कहा कि एक पॉलिनोमियल ऐसा बनाओ जिसके जो जीरोज हैं इनके ट्वाइस हैं। तो हमको अगर पॉलिनोमियल बताना हो कब, जब जीरोज पता होते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स फिर प्रोडक्ट, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे माइनस, इस वाले इक्वेशन देखिए ए कितना है 4, बी कितना है -5, सी कितना है -6। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -5 डिवाइड बाई ए, इट विल बी 5/4। अब देखिए इन्होंने बोला कि इसका जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोज कितने हैं, ट्वाइस हैं। तो नया पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, यहाँ पे क्या रखेंगे प्रोडक्ट, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो बहुत सिंपल है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा और जीरोज कितना होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, यही तो होगा 4 अल्फा इंटू बीटा। तो ये चीज हम यहाँ से पता कर लेंगे, इट इज 5/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 एक्स 4 इंटू प्रोडक्ट सी बाई ए, सी कितना है यहाँ पे -6 और ए कितना है 4। तो ये जो पॉलिनोमियल आया है ना, यही आपका गिवन पॉलिनोमियल के बराबर है, एक्स स्क्वायर और पी एक्स क्यू। हमें कंपेयर करना है। तो देखिए मैंने ध्यान रखा है इसका ऑप्शन 1 है तो इसका ऑप्शन भी 1 रखा है, तभी हम सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। आया क्या फाइनली, एक्स स्क्वायर 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, इट इज -5/2 एक्स, 4 कट गया तो इट इज -6। ठीक है, अब ये इक्वेट कर दीजिए यहाँ पे, तो p की वैल्यू क्या मिल गई आपको -5/2, q की वैल्यू क्या मिल गई -6। क्यों, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो यही वाला तो है, देन वैल्यू ऑफ p इट विल बी -5/2। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू में अगर आया है 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग एक्स्ट्रा कर दिए, इतना नहीं करेंगे। अगर एमसीक्यू में आया है तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि एमसीक्यू टाइप से मैं बता भी नहीं रहा हूँ ना, एमसीक्यू बताना हो तो मैं बहुत कम समय स्पेस में सॉल्व कर देता, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये थियोरेटिकल नॉलेज हो। अगर यही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ ऐड ऑन करके आपको अगर थियरी वाले में आ गया, लिखने वाले में आ गया, तो आप ऐसे शॉर्ट में नहीं करोगे। शॉर्ट में करना होता मैं ये चीज देखता ना, केवल पी पूछा है तो फिर मैं सीधे केवल यही पार्ट करता, ये इतना सब करने की जरूरत नहीं थी मेरे को। ठीक है भाई, सम ऑफ जीरोज केवल निकालता ना, अगर ये पी पार्ट, पी कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा। इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अगर एकदम शॉर्ट में करना हो तो मैं क्या करता केवल इसका। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या है वहां पे, इट इज, हाँ ये चीज हम ध्यान रखते हैं कि इसका जब डबल करेंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, डबल इसके। तो उसका सम ऑफ जीरोज क्या है -p। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका सम ऑफ जीरोज क्या है माइनस टाइम -5/4, बस इसका डबल कर देता, 2 इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -p इक्वल टू 5/2, p बराबर क्या आता है -5/2 आंसर। ठीक है, तो इस पे ये इतना ही लगता। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, द फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, ये हम आप नोट कर लो, पॉलिनोमियल ऐसा क्वेश्चन हम 2 बार कर चुके, तो आप ये देखिए, मैंने बताया था ना, उसी समय बोला था कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, आप इसको सॉल्व करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा अपने से ही। ठीक है, और इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके 2 रूट्स आएंगे, सम ऑफ रूट्स, इसके आप दोनों रूट निकालोगे और प्रोडक्ट करके देखोगे, इट इज -b/a, इट इज c/a। ठीक है, तो ठीक है, इतना हम इस लेक्चर में इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आपका होगा वो अगला चैप्टर आपका आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसको हम कवर करेंगे। ये आपका लगभग कंप्लीट है इस चैप्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है।